हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा करंट अफेयर्स के लिए जनवरी से जून तक का टेस्ट सीरीज जारी किया गया है, जिसमें कुल 21 सेट हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में सेट 2 करने वाले हैं। सेट 1 कर लिए हैं, जो आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न है, हाल ही में भारत पहले जनरेशन बीटा का जन्म किस राज्य में हुआ? जनरेशन बीटा का जन्म किस राज्य में हुआ है? मिजोरम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 को लॉस एंजलिस में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 दिया गया। इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? बेस्ट एक्टर्स का खिताब जीता है एड्रियन ब्रॉडी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ? कौन सा देश हुआ? ये हुआ इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है? तो तीसरा सबसे मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है भारत। 1 नंबर पे चीन है, 2 नंबर पे अमेरिका, 3 नंबर पे भारत है और 4 नंबर पे ये जर्मनी का पता नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी क्लाउड सेक के थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक साइबर हमला 2024 में किस देश में हुआ है? सबसे ज्यादा सर्वाधिक हमला हुआ है साइबर हमला अमेरिका में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत 2 नंबर पे है साइबर हमले में, सबसे ज्यादा हुआ। इजराइल 3 नंबर पे है और ये है, इसमें यहाँ एल होगा, फूड सेक होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष व अंतरिक्ष विभाग के सचिव किसे नियुक्त किए गए हैं? यह किए गए हैं वी नारायण को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसरो की स्थापना हुआ है 15 अगस्त 1969 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेला का उद्घाटन किया गया है? इसमें शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया गया है। इसे किस राज्य में मनाया गया है? शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य में मनाया गया है? यह मनाया गया ओडिशा में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह 2025 का आयोजन भारत में किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। वर्ष 2025 के लिए क्या थीम है? 2025 के लिए क्या थीम रखा गया? यह है विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी अपने देश लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार राजघाट परिसर में किस भारतीय पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक के लिए स्थल निर्धारित करने का फैसला लिया है? किसके लिए लिया है? तो ये लिया है प्रणब मुखर्जी के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को और 14 सितंबर को मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि
सिंधु लिपि भाषा को डिकोड करने वाले को $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। तो किसने किया है? तमिलनाडु ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में बीसीसीआई के नए सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? किन्हें नियुक्त किया गया है? देवजी सेठिया को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में जल्लीकट्टी महोत्सव की शुरुआत हुई है, इसका संबंध किस राज्य एवं पशु से है? तो किस राज्य एवं पशु से है? तो पशु हो जाएगा सांड और राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया है, जिसके शुभंकर का अनावरण किया गया है, जो है तेजस और तारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खो खो विश्व कप कहाँ हुआ था? ये हुआ था इंडिया में। तो इस खो खो में महिला एवं पुरुष वर्गों में भारत जीता है और उपविजेता रहा है नेपाल। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। वहां दोनों महिला एवं पुरुष में कौन जीता है? वहां जीता है भारत ने। वहां भी भारत ने जीता है और हारने वाला है इंग्लैंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में सांख्यिक मंत्रालय के अनुसार जारी रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि का दर रहने का अनुमान लगाया गया है। यह लगाया गया है 6.4%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरुड़ अक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू किया है? तो किसने किया है? यह क्या है? पक्षियों का जनगणना के लिए। तो यह क्या है आपका? कर्नाटक ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस कंपनी ने आईसीआईसीआई लैम्बार्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत की है? तो यह किसके साथ मिलकर की है? यह क्या है? फोन पे के साथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में जारी हैनेले पासवर्ड इंडेक्स भारत के किस स्थान पर रहा है? यह रहा है 50वां स्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अपने 2 साल के राष्ट्रपति के खाली पद का जोसेफ आने पर नियुक्त किया गया है? यह किया गया है लेबनान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेबनान। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है सैयद अनवर खुर्शीद को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तरी अमेरिका के किस शहर से भयानक जंगल की आग लगने से आपातकालीन घोषणा किया गया है? तो यह किया गया है लॉस एंजल्स से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया है कि उनके लोक प्रशासक संस्था का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा? तो किसने किया है? तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन C35 द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा वर्ष लक्षित 1.5 डिग्री की सीमा को पार कर सकता है? तो यह कौन सा वर्ष कर सकता है? तो यह कर सकता 2024। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था? यह किया गया था भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना ई दृष्टि
के साथ किस एक और योजना का शुभारंभ किया है? तो यह किस योजना के साथ शुभारंभ किया है? तो यह क्या है? सशक्त बेटी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेस एजेंसी ब्लू ओरिजिन ने अपना कौन सा बहुचर्चित रॉकेट लॉन्च किया है? तो यह कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है? तो यह क्या है? ग्लेन 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 ग्लेन। और कहां से क्या है? फ्लोरिडा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सुशासन और डिजिटल सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए गूगल क्लाउड से समझौता किया है? किस राज्य ने किया है? तो यह क्या है? उत्तर प्रदेश ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना का शुरू किया? तो किसने किया है पार्थ योजना? तो यह क्या है? मध्य प्रदेश ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुलिस आर्मी रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग एंड हंगर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में कहां पर जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया गया है? यह कहां पे किया गया है? यह किया गया है जेड मोड सुरंग जम्मू कश्मीर में। कहां किस पे किया गया? नेशनल हाईवे 1 पे किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 10 से 12 जनवरी 2025 के बीच कहां पर भारतीय जल कार संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो यह कहां पे किया गया है? रायपुर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो भारत किस वर्ष करेगा? यह करेगा 2026 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ज्वालामुखी माउंट ईबू में विस्फोट हुआ है, यह किस देश का है? तो यह किस देश का? इंडोनेशिया का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधित टेली सर्जरी की गई है? तो यह कहां किया गया है? तो यह किया गया है भारत में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इस राज्य में दुर्लभ बैंडेज रॉयल तितली की खोज की गई है? तो यह क्या गया है? त्रिपुरा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। हाँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय दवा कंपनी सीपिल ने अस्थमा की जांच के लिए किस किट का अनावरण किया है? तो यह किस किट का अनावरण किया है? यह क्या गया है? चिप एयर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिप एयर, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारतो पोर्टल लॉन्च किया है? किसने किया है? यह क्या है? अमित शाह ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 9 जनवरी 2025 से भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है बहादुर सिंह सागू को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 10 जनवरी 2025 से कहां पर 21वां थर्ड एआई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है, ये किया गया है मुंबई में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव महोत्सव 2025 शुभारंभ किया है? तो यह क्या है? असम ने। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गुण उत्सव।
गुण उत्सव महोत्सव, गुण उत्सव 2025 किसने किया है? असम ने। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ किसने किया था? तो ये किसने किया था? योगी आदित्यनाथ ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने ई श्रम पोर्टल को कुल कितने भाषाओं में विस्तारित किया है? ई श्रम पोर्टल को कितने भाषाओं में विस्तारित किया गया? 22 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पद्मश्री प्राप्तकर्ता प्रीति प्रीतिश नंदनी का हाल ही में निधन हो गया। यह कौन थी? निधन हो गया। तो यह हो जाएगा, क्या थी? कवि थी, पत्रकार थी, फिल्म निर्माता थी, तो यह क्या थी? सभी थी, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मलयालम फिल्म उद्योग से संबंधित पी जयचंद का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह था पार्श्व गायक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च किया गया है जो 15 मिनट में पैकेज पहुंचाता है? तो यह किसने किया है? SNACC। तो यह जुड़ा है किससे? स्विगी से। स्विगी का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुनः वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति पुनः कौन बने हैं? तो ये बने हैं निकोलस मादुरो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पनामा स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब जीता? तो स्पेनिश कप किससे संबंधित है? यह सबसे पहले है फुटबॉल से। तो इसको किसने जीता है? FC बार्सिलोना ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है, मोदवेथ उत्सव जिसे नववर्षा के रूप में मनाया जाता है, इसे किस राज्य की टोडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है? यह किसके मनाया जाता है? यह मनाया जाता है तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।